विष्णु की पाठशाला, दूसरा पाठ, दया और करुणा। अगले दिन गुरु विष्णु ने एक घायल चिड़िया दिखाई। उन्होंने पूछा, अगर यह चिड़िया बोल पाती तो क्या कहती? एक बच्ची बोली, वह मदद मांगती गुरुजी। गुरु विष्णु ने चिड़िया की देखभाल की और कहा, दया वह गुण है जो इंसान को इंसान बनाता है। उन्होंने सिखाया, जानवरों से प्रेम करो, छोटे बड़े सबकी मदद करो, किसी को दुख मत पहुंचाओ। गुरु ने फिर एक कहानी सुनाई। गंगा किनारे बसा था एक छोटा सा गांव प्रेमपुर। गांव भले ही छोटा था, लेकिन वहां के लोग अपने काम में इतने व्यस्त रहते थे कि एक दूसरे के दुख देखने का समय किसी के पास नहीं था। उसी गांव में रहता था एक लड़का, दीपक। दीपक कोई बहुत अमीर नहीं था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। उसकी माँ अक्सर उससे कहती थी, बेटा, अगर तुम्हारे पास कुछ ज़्यादा न भी हो तो भी दया और करुणा हमेशा बांट सकते हो। एक दिन की बात है, कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। दीपक स्कूल से लौट रहा था, तभी उसने सड़क किनारे एक बूढ़े आदमी को कांपते हुए देखा। उसके पास न चादर थी, न ठीक से पहनने के कपड़े। लोग पास से गुजर रहे थे, पर कोई नहीं रुका। दीपक ठिठक गया। उसके मन में द्वंद्व हुआ, मेरे पास खुद सिर्फ एक ही स्वेटर है, अगर दे दिया तो मैं ठंड में कैसे रहूँगा। फिर उसे माँ की बात याद आई। वह बिना कुछ सोचे आगे बढ़ा, अपना स्वेटर उतारा और बूढ़े को ओढ़ा दिया। बूढ़े की आंखों से आंसू बह निकले। बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे। दीपक ठंड में कांपता हुआ घर पहुंचा। माँ ने कारण पूछा। दीपक ने सब बता दिया। माँ ने उसे गले लगाया और कहा, आज तूने इंसान होने का मतलब समझ लिया। कुछ दिन बाद गांव में तेज बारिश हुई। गंगा उफान पर आ गई। कई घरों में पानी भर गया। लोग घबरा गए। दीपक और उसके दोस्तों ने मिलकर राहत कार्य शुरू किया। किसी ने खाना बांटा, किसी ने बच्चों को सुरक्षित जगह पहुंचाया, तो किसी ने बीमारों की देखभाल की। एक दिन दीपक को झाड़ियों से कराहने की आवाज आई। वहां एक घायल कुत्ता पड़ा था। बच्चे डर गए, पर दीपक आगे बढ़ा। उसने धीरे से कुत्ते को पानी पिलाया और पट्टी बांधी। गांव के कुछ लोग बोले, ये तो जानवर है, इसे छोड़ दो। दीपक बोला, दर्द जानवर और इंसान में फर्क नहीं करता। धीरे धीरे कुत्ता ठीक हो गया और दीपक के पीछे पीछे घूमने लगा। कुछ महीनों बाद गांव में एक बड़ी आग लग गई। कई घर जल गए। दीपक भी उसी आग में फंस गया। धुएं के बीच वही कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगा। उसकी आवाज सुनकर लोग दौड़े और दीपक को बचा लिया। गांव वालों को तब समझ आया कि दया कभी खाली नहीं जाती। उस दिन पंचायत में बुजुर्ग बोले, दीपक ने हमें सिखाया कि करुणा कोई कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। आज प्रेमपुर गांव बदल चुका था। लोग एक दूसरे का हाल पूछते थे, जानवरों के लिए पानी रखते थे और किसी को दुख पहुंचाने से पहले सोचते थे। दीपक मुस्कुराता था, क्योंकि वह जानता था, दया का दिया जलाओ, उजाला खुद फैल जाएगा।